So we were doing chapter 1 of management accounting and we have completed certain topics. Today we'll be doing functions or rules of management accounting. मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग. हमने मैनेजमेंट अकाउंटिंग के बारे में ऊपर बहुत सारी चीजें पढ़ी हैं. फॉर एग्जाम्पल वी हैव लर्नड अबाउट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग की मैनेजमेंट अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, फिर इसका स्कोप क्या है, उसके बाद हमने इसके करेक्टरिस्टिक्स और नेचर्स भी देखे. अब हम देखेंगे कि इसके फंक्शंस क्या है मैनेजमेंट अकाउंटिंग के. अब मैनेजमेंट अकाउंटिंग होता क्या है? मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज अ टर्म जो हम अकाउंटिंग करते हैं एंड उसकी हेल्प से हम अपने बिजनेस को जब मैनेज कर पाते हैं, दैट इज मैनेजमेंट अकाउंटिंग. एज सिंपल एज दैट. सो लेट्स स्टार्ट इट. Management accounting is a part of accounting. It has developed out of the need for making more and more use of accounting for taking managerial decisions. अब हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग इसलिए करते हैं क्योंकि हमें मैनेजरियल डिसीजंस लेने पड़ते हैं. मैनेजरियल डिसीजंस वी कैन से फॉर एग्जांपल कि हम अपने बिजनेस को कैसे मैनेज करते हैं. मैनेजिंग आवर बिजनेस is managerial decisions. Management accounting, okay, let me give you an example. Managerial decisions में आ सकता है कि क्या हमें कोई और नया प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहिए या नहीं, क्या हमें और एम्प्लॉयज रखने चाहिए या नहीं, या क्या हमें अपना बिजनेस एक्सपैंड करना चाहिए या नहीं. So these all are managerial decisions. Management accounting is assigned the functions of classifying, presenting and interpreting data in such a way that it helps management in controlling and running the enterprise in an efficient and economical manner. हम इसमें क्या करते हैं, हम जो डाटा है उसको क्लासिफाई करते हैं, प्रेजेंट करते हैं एंड फिर इंटरप्रेट करते हैं इन सच अ वे जो कि हमें मैनेजमेंट को रन करने में हेल्प करता है बहुत इकोनॉमिकल एंड बहुत एफिशिएंट मैनर में. कुछ फंक्शंस क्या है, लेट्स सी. फर्स्ट वन इज प्लानिंग एंड फोरकास्टिंग. प्लानिंग एंड फोरकास्टिंग वर्ड का मतलब क्या है? फ्यूचर के लिए प्लान करना, कुछ डिसीजंस लेना, दैट इज प्लानिंग. एंड फोरकास्टिंग मीन्स टू वी कैन से हम फोरकास्ट, जब हम वेदर फोरकास्ट की बात करते हैं यानी कि वो भी एक प्रिडिक्शन करना, वी कैन से राइट. प्लानिंग इज कि हमने अपने आगे क्या करना है उसको प्लान करना, एंड फोरकास्ट मीन्स टू प्रिडिक्ट समथिंग. Right, so planning means deciding in advance what to do, how to do and when to do. Planning means how to do, what to do and when to do. This is planning. And forecasting means predicting future, right? Predicting future. जब हमें इन कीवर्ड्स के या इन हेडिंग्स के मतलब पता होंगे सो हम इजीली अंदर वाला ये जो सारी लाइंस है हम इजीली बना के लिख पाएंगे. फर्स्टली वी हैव टू नो द मीनिंग ऑफ दिस हेडिंग. जब तक हमें ये हेडिंग नहीं पता होगी, हमें मैनेजमेंट अकाउंटिंग का मतलब समझ में आ गया, हमें प्लानिंग का मतलब में समझ में आ गया और हमें फोरकास्टिंग का मतलब में समझ आ गया. अब हम इसको हमने ऐसे थिंकिंग करनी है. दिस मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज ऑल अबाउट क्रिटिकल थिंकिंग. हमने ऐसा सोचना है कि प्लानिंग और फोरकास्टिंग मैनेजमेंट अकाउंटिंग का फीचर कैसे हो सकते हैं. ओके, फॉर एग्जाम्पल वी कैन से कि हम जब सेल्स बजट बनाते हैं टू प्लान प्रोडक्शन फॉर नेक्स्ट ईयर, राइट. हमने अपना सेल्स का बजट बना लिया, यानी कि हमने कितनी सेल्स का हमारा बजट होना चाहिए, राइट. सो दिस इज व्हाट प्लानिंग एंड फोरकास्टिंग. हम फ्यूचर के लिए प्लान कर रहे हैं, राइट. सो मैनेजमेंट अकाउंटिंग टूल्स जो होते हैं वो बहुत ज्यादा यूजफुल होते हैं प्लानिंग एंड फोरकास्टिंग में. ओके, लेट्स रीड इट वंस. मैनेजमेंट फिक्सेस वेरियस टारगेट्स टू बी अचीव्ड बाय बिजनेस इन नियर फ्यूचर. अब जो मैंने समझाई ये सेम सारी चीजें वही बताएगा. सो दैट्स वाई मैं पूरा रीड करवा के नहीं समझाती, आई जस्ट एक्सप्लेन द हेडिंग जिससे सारा मतलब समझ में आ जाएगा. मैनेजमेंट फिक्सेस वेरियस टारगेट्स टू बी अचीव्ड बाय द बिजनेस इन नियर फ्यूचर. हम फिक्स करते हैं हमारा टारगेट. फॉर एग्जाम्पल मैं किसी कंपनी में एम्प्लॉय हूँ एंड मेरी कंपनी के जो ओनर है या जो मैनेजमेंट या सेल्स हेड है उन्होंने मेरे को टारगेट दे दिया कि आपने 20,000 की सेल करनी है इस वीक में, राइट. So planning and forecasting are essential for achieving the business objective. अब मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है? 20,000 सेल का. अब मैं इसके लिए प्लानिंग करूंगी एंड फोरकास्टिंग करूंगी. One of the important functions of the management accounting is to help management in planning in short term and long term periods and for making forecast for the future. Management accounting, okay. अब हमने क्या करना है, हमने इसको प्रिडिक्ट करना है, हमने पहले प्लान करना है कि हमने कैसे इसको अचीव करना है एंड फिर फोरकास्ट करना है कि फ्यूचर में क्या चीजें हो सकती हैं,
राइट, यही मैंने आपको जब हेडिंग समझाई थी तब बताया था। मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स यूज वेरियस टेक्निक्स सच एज बजटिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, मैनेजरियल कॉस्टिंग एंड फंड फ्लो स्टेटमेंट, प्रोबेबिलिटी एंड ट्रेंड रेशियोज एक्सेट्रा। सो ये कुछ टूल्स हैं, ये कुछ टेक्निक्स हैं जो मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स जो होते हैं वो यूज करते हैं। सो व्हाट यू नीड टू, ओके, फॉर एग्जाम्पल हमें ये लाइन टू लाइन नहीं याद हो रहा है या हमने लाइन टू लाइन नहीं पढ़ा, अब मैं आपको सिर्फ हेडिंग देख के समझाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल हमें लाइन टू लाइन नहीं पढ़ा तो हम कैसे इसको पेपर में एक्सप्लेन करके आ सकते हैं। फर्स्ट वन, वी नो द मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग, हम वो लिख सकते हैं, फिर उसको हम रिलेट करेंगे। ओके, फिर हम आ गया प्लानिंग के बारे में, प्लानिंग क्या होती है वो लिख देंगे, फोरकास्टिंग क्या होती है वो लिख देंगे, राइट। अब प्लानिंग एंड फोरकास्टिंग मैनेजमेंट अकाउंटिंग में कैसे हेल्प करती है हम वो लिख देंगे, हमारे शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म गोल्स को हेल्प करने में, अचीव करने में हेल्प करती है, सॉरी, राइट। ठीक है, फिर हमने वो लिख दिया और फिर हमने मैनेजमेंट अकाउंटिंग ये जो टेक्निक्स है ये हमने याद कर लेनी है, जैसे कि बजटिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, मैनेजरियल कॉस्टिंग, फ्लो स्टेटमेंट्स, ये तो हम याद कर ही सकते हैं, एक लाइन तो हम याद कर ही सकते हैं, बाकी हमने समझ लिया। सो वी विल राइट दिस लाइन। ऑब्वियसली हमारा 4 to 5 लाइन्स का, मोर देन 4 to 5 लाइन्स का एक पॉइंट बन गया। सो दिस इज हाउ वी नीड टू अटेम्प्ट इन एग्जाम, राइट। ओके, नेक्स्ट इज मॉडिफिकेशन ऑफ डाटा। अब हमें मैनेजमेंट अकाउंटिंग का मतलब पता है, अब मॉडिफिकेशन ऑफ डाटा का क्या मतलब है कि जो डाटा हमने एनालाइज किया है, जो डाटा हमने कलेक्ट किया है, हमने इसको मॉडिफिकेशन करनी है। हम कार की मॉडिफिकेशन कराते हैं, मॉडिफिकेशन कम्स फ्रॉम द वर्ड मॉडिफाई, राइट। हम मॉडिफाई करते हैं मतलब उसको न्यू बना देते हैं, राइट। सो जैसे हम कार की मॉडिफिकेशन करते हैं, हमने यहाँ पे डाटा की मॉडिफिकेशन भी कर देनी है, राइट। ओके, सो लेट मी एक्सप्लेन यू। अब फाइनेंशियल अकाउंटिंग के जो रिकॉर्ड्स होते हैं, यानी कि जो रॉ डाटा होता है, सच एज एक्सपेंसेस हो गए, हमारे इनकम्स हो गए, हमारे एसेट्स हो गए, हमारी लाइबिलिटीज हो गई, तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग मॉडिफाइज एंड रीअरेंजेस दिस डाटा इन वेरी यूजफुल वे फॉर डिसीजन मेकिंग। अब जो मॉडिफिकेशन ऑफ डाटा का क्या मतलब है कि जो हमने डाटा कलेक्ट किया, डाटा कौन सा, हमारे एक्सपेंसेस, हमारी इनकम्स, हमारी वी कैन से एसेट्स और आर लाइबिलिटीज, राइट। अब इनको हमने क्या करना है, इनको हमने ऐसे अरेंज करना है, अरेंज का भी हम रीअरेंज बोल देंगे बिकॉज ये ऑलरेडी अरेंज होते हैं, हमने इसको रीअरेंज करके मॉडिफाई करना है सो दैट हम इसे क्या कर सके, यूजफुल डिसीजंस हम इसे ले सकें अपने बिजनेस के लिए। ओके, राइट। सो फॉर एग्जाम्पल वी कैन से कि हम एक्सपेंसेस को शो करने के लिए हम इनको अलग अलग कैटेगरीज में डाल सकते हैं, जैसे कि कंट्रोलेबल एक्सपेंसेस, अनकंट्रोलेबल एक्सपेंसेस, समथिंग लाइक दैट, राइट। तो हम यहाँ से देख लेते हैं, मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्लासिफाइज एंड मॉडिफाइज इंफॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द मैनेजमेंट। मैंने भी आपको यही समझाया। अब अगर हमने इसको एग्जाम में लिखना है तो हम क्या करेंगे, हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग का मतलब पता है, मॉडिफिकेशन ऑफ डाटा का मतलब पता है, यानी कि डाटा जो मतलब एक्सपेंसेस, इनकम्स, एसेट्स, लाइबिलिटीज होगी हमारी, इनको हमने मॉडिफाई मतलब रीअरेंज या न्यू करके दिखा देना है सो दैट हम उससे क्या कर सके, यूजफुल डिसीजंस ले सके। दिस इज as simple as that, right? Okay, next is financial analysis and interpretation. अब मैनेजमेंट अकाउंटिंग सिर्फ डाटा को रिकॉर्ड ही नहीं करती, उसको एनालिसिस भी करती है एंड उसको इंटरप्रेट भी करती है। एनालिसिस करने से क्या होगा, फॉर एग्जांपल हमारा वी कैन से हमारा रिजल्ट आया, हमारा रिजल्ट आया +1 का, ठीक है, हमारा रिजल्ट आया तो हमारी जो रिपोर्ट कार्ड थी हमने उसको एनालाइज किया, ठीक है, हमारे पास रिपोर्ट कार्ड का डाटा तो है, हमने उसको एनालाइज किया, फिर हमने उसको इंटरप्रेट किया। उससे हमें क्या पता चला कि हमें किस सब्जेक्ट पे काम करने की जरूरत है और किस सब्जेक्ट में हम अच्छे हैं और किस सब्जेक्ट में हम स्कोर अच्छा कर पा रहे हैं, या हम पढ़ के भी किस सब्जेक्ट में स्कोर अच्छा नहीं कर पा रहे। सो दिस इज एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। ये मैंने आपको इसका मीनिंग समझाया, राइट। सो हमने अब क्या करना है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग में या मैनेजरियल अकाउंटिंग में हमने जो डाटा है उसको एनालिसिस करना है एंड उसको इंटरप्रेट करना है सो दैट हम उससे अच्छे से डिसीजंस ले पाए अपने बिजनेस के लिए। फाइन, ओके।
So analysis include ratio analysis, cost analysis, trend analysis, cost volume and profit analysis, ऐसे कुछ analysis होते हैं, right? और जो इंटरप्रिटेशन में क्या आ जाता है, जैसे कि इंटरप्रिटेशन किस में हेल्प करता है, बेसिकली हेल्प्स मैनेजर्स अंडरस्टैंड द फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ द बिजनेस एंड मेक बेटर डिसीजंस। हम जो मैनेजर्स हैं वो अंडरस्टैंड करते हैं कि हमारी फाइनेंशियल हेल्थ कैसी है हमारे बिजनेस की, एंड हम कैसे डिसीजंस ले सकते हैं, राइट? कि हमने रिपोर्ट कार्ड वाले सीन में देखा था कि कैसे हमने कौन से सब्जेक्ट को ज्यादा स्ट्रांग बनाना है या कौन से सब्जेक्ट में हम ठीक है, राइट? सो दिस इज फाइनेंशियल एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन. So we know the meaning of managerial accounting और management accounting. Financial analysis and interpretation का मतलब analysis में मैंने आपको बता दिया, जैसे कि ratio analysis, cost analysis, trend analysis, flow analysis, right? एंड इंटरप्रिटेशन क्या हेल्प करती है? इंटरप्रिटेशन हेल्प करती है हमारा फाइनेंशियल हेल्थ कैसा है बिजनेस का, यानी कि हमारा फाइनेंशियल हेल्थ, यानी कि हमारे बिजनेस में कितना पैसा है, कितना पैसा नहीं है, जो भी हमारा फाइनेंशियल डाटा है उसको हम इंटरप्रेट करेंगे एंड हम बताएंगे कि हमारे बिजनेस के लिए क्या बेटर है, विच बिकम्स इजी फॉर मैनेजमेंट टू टेक द डिसीजंस. सो दिस इज हेल्प बाय एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन. Next is facilitates managerial control. Okay, just a second. Right. Facilitates managerial control. इसमें क्या है? Managers need to check whether actual performance manage with the planned performance. अब वर्ड आ गया कंट्रोल. अब हमने +2 में पढ़ा था एक चैप्टर कंट्रोलिंग, राइट? कंट्रोलिंग में हमने क्या देखा था? कंट्रोलिंग में अगर आपको याद हो तो हमने देखा था कि फॉर एग्जाम्पल मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट करना है, ठीक है, क्लोथिंग का, क्लोथिंग बिजनेस मैंने अपना स्टार्ट करना है. सो आई प्लान्ड दैट कि मैं अभी इनिशियली 10 एम्प्लॉयज रखूंगी, उसके बाद मैं नियर अबाउट 5 लाख का मैं इन्वेस्टमेंट करूंगी, एंड नियर अबाउट मैं चाहती हूँ कि मेरी मेरा प्रॉफिट हो जाए जितना भी, राइट? फॉर एग्जाम्पल मेरा प्रॉफिट हो जाए, ओके जस्ट अ सेकेंड, ओके सो हमारा प्रॉफिट हो जाए 80,000 पर मंथ का, ठीक है, ये हमारा हो जाए प्रॉफिट, ठीक है. चलो फॉर एग्जाम्पल हमने इमेजिनरी ये एज्यूम कर लिया कि 10 एम्प्लॉइज, 5 लाख इन्वेस्टमेंट, 80,000 प्रॉफिट पर मंथ, राइट? सो मेरा ये प्लान था. अब जब मैंने एक्चुअल में बिजनेस खोला तो क्या हुआ कि मेरे को एम्प्लॉयज तो मिले सिर्फ 8, मेरी इन्वेस्टमेंट तो होगी चलो 5 लाख, वो मेरे पास थी, और मेरा प्रॉफिट कितना रह गया? 60,000 का. अब नाउ आई नीड टू चेक कि क्या जो मेरा एक्चुअल में हुआ है, दिस वन इज एक्चुअल, क्या जो मेरा एक्चुअल हुआ है क्या वो मेरे प्लान्ड से मैच कर रहा है या नहीं. सो दिस इज व्हाट कंट्रोल और कंट्रोलिंग मीन्स इन द बिजनेस. कंट्रोल करना मतलब किसी को कंट्रोल करना नहीं. कंट्रोलिंग मीन्स टू कंट्रोल आवर एक्शंस, टू कंट्रोल आवर प्लान डिसीजंस. जो मैंने प्लानिंग की है क्या वही सेम चीज हो रही है मेरी या नहीं. दिस इज व्हाट दिस इज कंट्रोलिंग. सो फैसिलिटेट्स मैनेजेरियल कंट्रोल क्या कहता है? जस्ट सेकेंड. हाँ, तो ये क्या बोलता है? ये बोलता है कि जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है वो हेल्प करती है कंट्रोल करने में बाय कंपेयरिंग एक्चुअल रिजल्ट्स विद द बजट्स एंड स्टैंडर्ड्स. सो ये डिफरेंस बिटवीन बजटेड एंड एक्चुअल रिजल्ट्स में ये दिखाता है, एंड जो क्या करता है हमें करेक्टिव एक्शंस लेने में हेल्प करता है. फॉर एग्जांपल मेरा 80,000 प्रॉफिट मैंने प्लान किया था एंड 60,000 मेरा एक्चुअल में हुआ, सो 20,000 की कहीं ना कहीं कमी है. सो व्हाट आई विल डू इज, ऐसे मेरे को पता चल गया, ये मेरे को कैसे पता चला? मैनेजमेंट अकाउंटिंग से. सो नाउ व्हाट नाउ आई विल डू इज
कि मैं इसके लिए करेक्टिव मेजर्स लूंगी एंड मैं प्रॉफिट अपना 20,000 और इंक्रीज करूंगी. सो दिस इज डन बाय मैनेजमेंट अकाउंटिंग. सो दिस इज ऑल्सो द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग. नेक्स्ट वन इज कम्युनिकेशन. Okay. Communication means management accounting provides useful information to managers at levels in a clear and understandable way. अब communication का यहाँ मतलब बात करना नहीं है. Communication means to provide useful information, to communicate useful information. यहाँ पे हम क्या communicate करते हैं? Useful information. किसको communicate करते हैं? हमारे मैनेजर्स को. जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग होती है वो हमारे मैनेजर्स को यूजफुल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है सो दैट जो हमारे मैनेजर्स हैं वो अच्छे से डिसीजंस ले पाए. हमारी जो रिपोर्ट्स होती हैं, मैनेजमेंट अकाउंटिंग बेसिकली रिपोर्ट्स, स्टेटमेंट्स, प्रेजेंटेशंस, इन सारी चीज़ों को अच्छे से कम्युनिकेट करता है सो दैट हमारा जो बिजनेस है वो अच्छे से वर्कआउट करे. नेक्स्ट इज यूज ऑफ क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन. क्वालिटेटिव यानी कि नॉन मॉनेटरी हम बोल सकते हैं. क्वांटिटी इंक्लूड्स मॉनेटरी एंड क्वालिटेटिव वर्ड कम्स फ्रॉम क्वालिटी. ठीक है, इसमें क्वालिटी के रिलेटेड. अपार्ट फ्रॉम न्यूमेरिकल डाटा, मैनेजमेंट अकाउंटिंग ऑल्सो कंसिडर्स क्वालिटेटिव फैक्टर्स. अब फाइनेंशियल अकाउंटिंग, फाइनेंशियल नाम से ही समझ में आ रहा है, फाइनेंशियल मीन्स फाइनेंस एंड फाइनेंस इंक्लूड्स मनी. ठीक है, अब अगर हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग की बात करें, इसमें नंबर्स भी होते हैं बट नंबर्स के अलावा क्वालिटेटिव डाटा भी होता है. राइट, सो दिस में इंक्लूड्स एम्प्लॉय मोरल, कस्टमर सेटिस्फैक्शन, ब्रांड रेपुटेशन, गवर्नमेंट पॉलिसीज, कंपटीशन. ये सारी जो चीजें हैं ये इसमें इंक्लूड होती हैं. इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है? दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. इसमें क्या इंक्लूड होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल इज कस्टमर सेटिस्फैक्शन. नेक्स्ट वन इज ब्रांड रेपुटेशन. Third one is employee का morale. We can say employee morale or we can say employee honesty. Right? So ये सारी जो चीजें आती हैं ये आती है क्वालिटेटिव में. ये थोड़ा okay, I'll write it again. These keywords are very important for the exam point of view. So you have to remember it as it is. It's customer satisfaction, brand reputation or employee, we can say honesty बोल देते हैं. ठीक है, सो ये सारी चीजें आ जाती है क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन में. नेक्स्ट वन इज कोऑर्डिनेटिंग. अब कोऑर्डिनेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है. अब कोऑर्डिनेशन में नंबर्स तो नहीं आते, सो इट कैन नॉट कम इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग. राइट, इट विल ओनली कम इन मैनेजमेंट अकाउंटिंग बिकॉज मैनेजमेंट इज द वर्ड रिलेटेड टू द कोऑर्डिनेटिंग और वी कैन से कोऑर्डिनेटिंग इज द वर्ड रिलेटेड टू द मैनेजमेंट. अगर हम अच्छे से कोऑर्डिनेट करेंगे, फॉर एग्जाम्पल स्कूल में कोई फंक्शन है, अगर वहाँ के टीचर्स की कोऑर्डिनेशन अच्छी है, जो स्टूडेंट्स ड्यूटी पे हैं उनकी कोऑर्डिनेशन अच्छी है, तो जो स्कूल का फंक्शन है वो बहुत अच्छे से हो जाएगा. राइट, सो दैट इज वाई कोऑर्डिनेशन इज इंपॉर्टेंट. यहाँ हम अगर बिजनेस के पीओवी से बात करें, सो कोऑर्डिनेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है. राइट, सो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स मस्ट वर्क इन हार्मनी फॉर सक्सेस. जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, जस्ट बिकॉज बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, राइट, सो इनके लिए कोऑर्डिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर कोऑर्डिनेशन नहीं होगी, फॉर एग्जाम्पल कुछ मिस्टेक होगी बाय चांस, राइट, तो क्या होगा? क्योंकि डिफरेंट डिपार्टमेंट्स है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वाला नाम लगा देगा एचआर डिपार्टमेंट पे,
एचआर डिपार्टमेंट वाला नाम लगा देगा फाइनेंस डिपार्टमेंट में, फाइनेंस वाला नाम लगा देगा सेल्स में, और सेल्स वाला नाम लगा देगा किसी और पे। सो दिस इज व्हाई हार्मनी और कोऑर्डिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर किसी की गलती है, दे नीड टू एक्सेप्ट एंड दे नीड टू कोऑर्डिनेट विद ईच अदर कि क्या हो रहा है, जो फाइनेंशियल रिपोर्ट्स हैं, जो प्रेजेंटेशंस हैं, जो डाटा है, वो सारा अच्छे से कोऑर्डिनेटली इंफॉर्मेशन एक दूसरे के पास जानी चाहिए। Next one is helpful in making strategic decisions. मैनेजमेंट अकाउंटिंग हेल्प्स इन टेकिंग स्ट्रैटेजिक डिसीजंस। मैनेजमेंट अकाउंटिंग हमने कितनी बारी पढ़ लिया है कि ये हमें डिसीजंस लेने में हेल्प करता है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग प्रोवाइड्स डिटेल्ड कॉस्ट एंड रेवेन्यू डाटा व्हिच हेल्प्स टू मेक लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजिक डिसीजंस। मैनेजमेंट अकाउंटिंग से हमें बहुत सारा डाटा प्रोवाइड हो जाता है जो कि हमें इजी कर देते हैं। हमने ऊपर पढ़ा था कि जो रिपोर्ट्स हैं या जो स्टेटमेंट्स हैं ये हमें यूजफुल मैनर में प्रोवाइड करता है। तो जस्ट बिकॉज ये यूजफुल मैनर में प्रोवाइड करता है तो ये हमें क्या करता है, स्ट्रैटेजिक डिसीजंस में हेल्प करता है, राइट? हमें डिसीजंस लेने में अच्छे वाले हेल्प करता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। नेक्स्ट इज सप्लाइंग इंफॉर्मेशन एट वेरियस लेवल टू द मैनेजमेंट। जो हमने कम्युनिकेटिंग वाला पॉइंट पढ़ा था, दिस इज सेम एज दैट। कम्युनिकेटिंग वाला जो हमने पढ़ा था, टॉप लेवल जो मैनेजमेंट होते हैं वो पॉलिसीज, स्ट्रैटेजीज, उनके रिलेटेड उनको रिपोर्ट चाहिए होती है। मिडिल लेवल वाले जो होते हैं वो कंट्रोल करते हैं एंड परफॉर्मेंस रिपोर्ट्स को देखते हैं, और जो लोअर लेवल वाले होते हैं वो डे टू डे ऑपरेशन मैनेजमेंट में हेल्प करते हैं, राइट? सो डिफरेंट लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट हमने 12th क्लास में पढ़ा था। हमने पढ़ा था कि सबसे पहला आता है टॉप लेवल मैनेजमेंट, फिर मिडिल लेवल मैनेजमेंट, ठीक है, फिर लोअर लेवल मैनेजमेंट, ठीक है। सो ये सारे होते हैं। टॉप लेवल में ओनर्स आगे, मैनेजर्स आगे, ओनर्स आगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आगे, मिडिल में मैनेजर्स आगे, इसमें हम ओनर्स लिख देते हैं या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स लिख देते हैं, राइट? और लोअर मैनेजमेंट में वी कैन राइट सुपरविजर्स, ठीक है। और इसके बाद आते हैं एक्चुअल में वर्कर्स। ये काम करने वाले नहीं होते, काम करने वाले लोग ये होते हैं, दीज आर द सुपरवाइजर्स जो चेक करते हैं। जो जैसे हम ठेकेदार नहीं बोल देते कि एक ठेकेदार अपने जो काम पे उसने बंदे रखाए होते हैं उन पे ध्यान देते हैं, सेम लाइक दैट, राइट? सो डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट है, इनके नीड्स अलग अलग हैं। इनको पॉलिसीज एंड स्ट्रैटेजीज रिपोर्ट चाहिए, इनको चाहिए कंट्रोल एंड परफॉर्मेंस रिपोर्ट, इनको चाहिए डे टू डे जो इनके काम होते हैं उनको देखना होता है। सो इंफॉर्मेशन सब जगह सर्कुलेट होती है, राइट? जो इंफॉर्मेशन है वो सब जगह सर्कुलेट होती है। दैट इज द रीजन हाउ a management or a company works, right? So these were some functions of management accounting which were very important. So we have seen that फर्स्ट वन इज प्लानिंग एंड फोरकास्टिंग, जिसमें हम प्लान करते हैं कि कैसे करना है, कब करना है, क्यों करना है। फोरकास्टिंग मीन्स प्रिडिक्टिंग फ्यूचर। मॉडिफिकेशन ऑफ डाटा मीन्स डाटा को जैसे एक्सपेंसेस, इनकम्स, एसेट्स, लायबिलिटीज, इनको हम रीअरेंज करते हैं सो दैट हम यूजफुल डिसीजंस ले पाए। फाइनेंशियल एनालिसिस करते हैं, इंटरप्रिटेशन करते हैं ताकि हम अच्छे डिसीजंस ले पाए। कंट्रोलिंग करते हैं, जो हमने प्लानिंग की होती है क्या हम उसके साथ वैसा काम कर रहे हैं या नहीं, अगर नहीं हो रहा तो कैसे हम कर सकते हैं। कम्युनिकेशन यानी कि जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग होता है वो मैनेजर्स को यूजफुल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है सो दैट वो अपना काम इजीली कर पाए। क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन जैसे कि कस्टमर सेटिस्फैक्शन, ब्रांड रेपुटेशन, एम्प्लॉय ऑनेस्टी और एम्प्लॉय मोरल वी कैन से, तो ये सारी इंफॉर्मेशन भी उसमें होती है। कोऑर्डिनेटिंग मीन्स टू कम्युनिकेट विद ईच अदर, टू जो डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं वो एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करें। स्ट्रैटेजिक डिसीजंस मीन्स जो रिपोर्ट्स होती हैं, जो स्टेटमेंट्स होती हैं, उनको इतने यूजफुल मैनर में प्रोवाइड करते हैं कि हम उससे स्ट्रैटेजिक डिसीजंस ले सकते हैं। सप्लाइंग इन्फॉर्मेशन टू वेरियस लेवल्स ऑफ डिपार्टमेंट्स मीन्स जैसे टॉप लेवल को अलग स्टेटमेंट्स चाहिए, मिडिल को अलग चाहिए, लोअर मैनेजमेंट को अलग चाहिए, तो उनको सबको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना इज द वर्क ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। सो आई होप इट्स क्लियर टू यू। नेक्स्ट विल बी सीइंग मैनेजमेंट अकाउंटिंग का प्रोसेस।
सो इसमें अब क्या है कि हमें बुक में सिर्फ इतना ही दिया हुआ है, यानी कि हमने इसको एक्सप्लेन नहीं किया हुआ, बट आई एक्सप्लेन टू यू बिकॉज अगर ये प्रोसेस उसमें आ गया एग्जाम में, सो यू शुड नो कि कैसे इसको करना है. सो व्हाट आई डू इज कि आई एक्सप्लेन टू यू and you have to write it. I'll dictate actually the explanation of the steps and you have to write it on your notebook. So let's start it. So this is management accounting process. The management accounting process begins with identification, measurement, and accumulation of relevant data from financial and cost accounting records and also from other external sources. The data is then regrouped, classified, and analyzed. The interpretations are made and information is communicated to the internal and external users of such information making decisions. Decision making is linked to planning and control. Variations from plans are identified and feedback is built up for corrective measures. ओके सो हम सीधा अब इस प्रोसेस को पढ़ेंगे. ऊपर जस्ट एक शॉर्ट नोट दिया हुआ है इस प्रोसेस के लिए. we'll study the process. Our first step is data generation. Right? Real life experience happens. डाटा जनरेशन में क्या होता है? डाटा जनरेशन में हम परचेज करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, सेल्स करते हैं, वेजेस करते हैं, वेजेस देते हैं, बिल्स बनाते हैं एंड हम क्रिएट करते हैं रॉ डाटा एवरी डे. नाम से समझ में आ रहा है डाटा जनरेशन मीन्स टू क्रिएट और टू प्रोड्यूस डाटा. इसमें हम डाटा बनाते हैं, क्रिएट करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल वी परचेज, वी प्रोड्यूस, we sell. These all are the examples of data generation. After that, data gets recorded in 3 places. Data इसके बाद 3 जगहों पे रिकॉर्ड होता है. First one is financial accounting, second is cost accounting, and third one is other sources. Financial accounting means जिसमें हम incomes, expenses and assets and liabilities देखते हैं. That is financial accounting. Cost accounting is जिसमें हम प्रोडक्ट की कॉस्ट देखते हैं, वेरिएंसेस देखते हैं, एक यूनिट की कॉस्ट देखते हैं, या हम डिपार्टमेंट की कॉस्ट देखते हैं. That is cost accounting. अदर रिसोर्सेज जैसे कि मार्केट इंफॉर्मेशन होगी, इसमें कॉम्पिटिटर का प्राइस एंड उसके बाद कस्टमर का फीडबैक, ये सारी चीजों में ये रिकॉर्ड हो जाता है. सो फर्स्ट स्टेप इज टू जनरेट डाटा, जिसमें हम क्रिएट करते हैं या प्रोड्यूस करते हैं डाटा, फॉर एग्जांपल परचेज करके, प्रोड्यूस करके या सेल करके एक्सेट्रा. फिर ये डाटा ट्रांसफर होता है, या ये हम बोल सकते हैं कि डाटा जो है ये रिकॉर्ड होता है 3 प्लेसेस पे. फर्स्ट वन इज फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग एंड अदर रिसोर्सेज. फिर उसके बाद क्या होता है कि दीज रिसोर्सेज गिव डाटा सपोर्ट टू मैनेजमेंट अकाउंटिंग. फिर ये डाटा सपोर्ट देते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग को. हमने क्या पढ़ा था कि जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग और जो कॉस्ट अकाउंटिंग का डाटा जो होता है, वो जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है वो एक यूजफुल फॉर्म में हमें देती है, जो हमें डिसीजंस लेने में हेल्प करता है. सो दिस इज सेम एज दैट. फिर वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग को जो डाटा है सपोर्ट करता है. After that, in this process of data identification, measurement, analysis, accumulation, preparation and interpretation, अभी हम सारे terms देखेंगे. Identification, the relevant data means pick only what is useful for the question at hand. For example, the pricing decision, pick demand, unit cost, competitor price, etc. हम आइडेंटिफाई करते हैं relevant data, यानी कि हमें इसमें से कौन सा डाटा चाहिए, कौन सा डाटा नहीं चाहिए. फिर हम मेजर करते हैं, फिर हम उनको मनी की टर्म्स में
करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मटेरियल कितने का है, लेबर आवर्स कितने लगे हैं, मशीन का टाइम कितना लगा है, देन हम उसको मॉनेटरी टर्म्स में मेजर करते हैं। Then is to analysis, to do analysis the data, do ratios, हम इसमें रेशियो एनालिसिस करते हैं, ट्रेंड एनालिसिस करते हैं, फिर उसके बाद कंपैरिजन करते हैं, ये सारी चीजें आ जाती है एनालिसिस में। Accumulation and collect data means to bring the data to related group. For example, related data together and group it. हम कुछ अलग अलग डाटा को हम एक जगह पे एक्यूमुलेट यानी कि ग्रुपिंग कर देते हैं, आफ्टर दैट इट्स प्रिपेयर एंड इंटरप्रेट रिपोर्ट्स। जैसे हम अपने रिजल्ट को हम इंटरप्रेट करते हैं एंड उससे हम देखते हैं कि क्या हमें करना है क्या नहीं करना। सेम एज दैट हम जो रिपोर्ट्स हैं हम उनको प्रिपेयर करते हैं एंड इंटरप्रेट करते हैं। एक्सप्लेन व्हाट द नंबर्स मीन, जो इनमें नंबर्स है उनका क्या मीनिंग है। प्रॉफिट फेल ड्यू टू हायर मटेरियल प्राइस नॉट लोअर सेल्स। फॉर एग्जाम्पल हम ये इंटरप्रेट करते हैं कि प्रॉफिट क्यों कम हुआ। प्रॉफिट इसलिए कम हुआ क्योंकि जो हमारी कॉस्ट है वो हमारी ज्यादा लग गई। सेल्स हमारी ठीक है बट हमारी कॉस्ट जो है वो ज्यादा लग गई, इसलिए हमारा जो प्रॉफिट है वो कम गया इस बार। दिस इज व्हाट इंटरप्रिटेशन इज। आफ्टर दैट वी कम्युनिकेट ऑफ द इंफॉर्मेशन टू द मैनेजमेंट एंड अदर्स। फिर जो सारी इंफॉर्मेशन है हम किसको क्या करते हैं, इसको कम्युनिकेट करते हैं, किसको, मैनेजर्स को। हमने ऊपर पढ़ा कि ये हमने यहाँ पे पढ़ा था दैट वी कम्युनिकेट द डाटा, दिस वन 5th पॉइंट, वी कम्युनिकेट द डाटा सो दैट हम अच्छे से डिसीजंस ले पाए, स्ट्रैटेजिक डिसीजंस हम ले पाए। आफ्टर दैट प्लानिंग एंड डिसीजन होती है, ये स्ट्रैटेजिक डिसीजंस लिए फिर डिसीजन मेकिंग हुई, सेम एज जो हमने स्ट्रैटेजिक डिसीजंस लिए फिर उसके बाद हम इम्प्लीमेंट करते हैं उन चीजों को, यानी कि हम क्या करते हैं, हम उन चीजों को एक्चुअल में बिजनेस में करते हैं। फिर उसके बाद हम कंट्रोलिंग करते हैं। मैंने कंट्रोलिंग का बताया था, टू मैच लैंड परफॉर्मेंस विथ एक्चुअल वंस। जो हमने सोचा था क्या उसके अकॉर्डिंग सारी चीजें हो रही हैं, दैट इज कंट्रोलिंग। सो दिस इज द होल प्रोसेस। एंड फिर उसके बाद लास्ट में क्या आता है, फिर उसके बाद लास्ट में आता है फीडबैक। फीडबैक मीन्स ये बताना कि क्या वो हमारा सही है, यानी कि क्या जो हमने प्लान किया था वो हमने अचीव किया, या वी कैन से कि जो जितनी हमने सेल्स सोची थी उतनी सेल्स हुई। सो दिस इज ऑल व्हाट इज फीडबैक। So we have completed the process. Now we'll be looking at the relationship of management accounting with financial accounting. हमने मैनेजमेंट अकाउंटिंग का भी सारा कुछ पढ़ लिया एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग का भी सभी कुछ पढ़ लिया। फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग आर टू ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज। ये दो ब्रांचेस हैं अकाउंटिंग सिस्टम की, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम की, यानी कि हमें अकाउंटिंग की इंफॉर्मेशन, हमें नंबर्स की इंफॉर्मेशन इन दो ब्रांचेस से मिलती है, हमने ये देखा। फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो है वो कंसर्न है किससे, विद रिकॉर्डिंग डे टू डे ट्रांजेक्शंस ऑफ द बिजनेस। हमने क्या पढ़ा था, फाइनेंशियल किसके रिलेटेड है, नंबर्स के रिलेटेड, यानी कि हम जो भी डे टू डे ट्रांजेक्शंस मॉनेटरी टर्म्स में करते हैं, मनी टर्म्स में करते हैं, उसको फाइनेंशियल अकाउंटिंग रिकॉर्ड करती है। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या करती है, ये यूज करती है फाइनेंशियल अकाउंट्स को एंड ये यूज करती है फाइनेंशियल अकाउंट्स को एंड अदर रिसोर्सेज की जो इंफॉर्मेशन है उसको, एंड ये जो है हमें हेल्प करते हैं, मैनेजमेंट अकाउंटिंग हेल्प करती है हमें डिसीजन टेकिंग में, राइट। जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है वो हमारी डे टू डे ट्रांजेक्शंस रिकॉर्ड करती है एंड दीज ट्रांजेक्शंस आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर नेचर। द ट्रांजेक्शन इनेबल द कंसर्न टू फाइंड आउट द प्रॉफिट एंड लॉस फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड एंड फाइनेंशियल पोजीशन। हमने पढ़ा था कि जो हमारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हमने दो चीजें पढ़ी थी कि हमारा प्रॉफिट एंड लॉस फाइंड आउट करती है एंड पोजीशन फाइंड आउट करती है फॉर अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड। सो ये काम होता है फाइनेंशियल
अकाउंटिंग का। और जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है वो फाइनेंशियल अकाउंट्स की एंड अदर रिसोर्सेज की इंफॉर्मेशन यूज करती है। द अकाउंट्स आर यूज्ड इन सच अ वे दैट दे आर हेल्पफुल टू द मैनेजमेंट एंड प्लानिंग एंड फोरकास्टिंग वेरियस पॉलिसीज। ये प्लानिंग एंड फोरकास्टिंग मैंने बोला ना, दिस इज ओनली द डिसीजन मेकिंग थिंग, यानी कि हम प्लान करते हैं फिर हम उसके अकॉर्डिंग सारा काम करते हैं। दस फाइनेंशियल अकाउंटिंग जस्ट अ सेकेंड। ओके, सो जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है हैज सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ऑन मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अगर मैनेजमेंट अकाउंटिंग यूज करती है फाइनेंशियल अकाउंटिंग को तो ऑब्वियसली इसका सिग्निफिकेंट तो हुआ ना उस पे, क्योंकि जितने भी नंबर्स की जो इंफॉर्मेशन है वो सब भी किसके पास जा रही है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग के पास, एंड फिर उसके बाद हमारे डिसीजंस बन रहे हैं। सो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का सिग्निफिकेंट इफेक्ट। It should be noted that management accounting is not an offshoot of financial accounting. Both financial accounting and management accounting are complementary and necessary in the running efficiency. अगर एक बिजनेस है उसमें अगर सिर्फ फाइनेंशियल अकाउंटिंग ही होगा तो भी काम नहीं चलेगा, और अगर सिर्फ मैनेजमेंट अकाउंटिंग होगा तो भी काम नहीं चलेगा। Both should be complementary to each other. दोनों होने चाहिए। Now comes the difference between the two, financial accounting and मैनेजमेंट अकाउंटिंग के बीच का डिफरेंस क्या है। नाउ अब हमें इन्होंने डिफरेंस दो टाइप्स में दिया है, एक तो पैराग्राफ फॉर्म में, पॉइंटर्स फॉर्म में, एंड दूसरा टी फॉर्म में, यानी कि टेबल फॉर्म में। सो यू हैव टू आस्क योर टीचर दैट हाउ वी हैव टू राइट इन द एग्जाम, क्योंकि कुछ टी फॉर्म प्रेफर करते हैं यानी कि टेबल प्रेफर करते हैं, एंड सम प्रेफर पैराग्राफ्स, सो दैट हैज टू बी आस्क्ड टू द टीचर। दोनों में सेम चीजें लिखी हैं, बट टी फॉर्म में यानी कि टेबल फॉर्म में इसको अंडरस्टैंड करना ज्यादा इजी रहेगा, तो हम उससे स्टार्ट करेंगे। डिफरेंस बिटवीन फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अगर हम सेम चीजें देखेंगे, सेम चीजें ऊपर पैराग्राफ्स में भी लिखी हुई है, एग्जैक्ट सेम सेम वर्डिंग पे। ऑब्जेक्ट। अब फाइनेंशियल अकाउंटिंग का ऑब्जेक्ट क्या है, इसका ऑब्जेक्ट हमने पढ़ा था डे टू डे ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना। नाउ आई विल राइट द कीवर्ड्स to record day to day transactions, ये हमने पढ़ा था। The objective is to record various transactions and to know the financial position and to find out the profit and loss। एक तो हम फाइनेंशियल, हम कितनी बार ये चीज पढ़ चुके हैं, एक तो हम फाइनेंशियल पोजीशन फाइंड आउट करते हैं फाइनेंशियल अकाउंट से, एंड दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस। सो दिस 1, 2 and 3। अगर हमें फाइनेंशियल अकाउंटिंग की डेफिनेशन आ जाए या हमें फाइनेंशियल अकाउंटिंग का कुछ भी लिखना हो तो हम फर्स्ट लाइन नहीं लिखेंगे दैट फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज द प्रोसेस टू रिकॉर्ड डे टू डे ट्रांजेक्शंस इन विच वी नो फाइनेंशियल पोजीशन एंड प्रॉफिट एंड लॉस एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, राइट। अब नेक्स्ट है मैनेजमेंट अकाउंटिंग का। मैनेजमेंट अकाउंटिंग का मेन प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव क्या है, टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू द मैनेजमेंट फॉर फॉर्मुलेटिंग पॉलिसीज एंड प्लान्स। हम कितनी बारी पढ़ चुके कि जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग से सारा डाटा यूज करती है एंड फिर वो डिसीजंस लेने में हेल्प करता है। सेम इज रिटन हियर। ये किसको, अच्छा फाइनेंशियल अकाउंटिंग किसको प्रोवाइड करेगी इंफॉर्मेशन, ऑब्वियसली मैनेजमेंट को। मैनेजमेंट जैसे कि हमारे हो गए डायरेक्टर्स, हमारे हो गए जो कंपनी के मेंबर्स हैं, वो सारे मैनेजमेंट बेसिकली, राइट। ओके, सो द नेक्स्ट इज नेचर। फाइनेंशियल अकाउंटिंग की नेचर क्या है, ये मेनली कंसर्न होता है हिस्टोरिकल डाटा से, पास्ट डाटा। इट रिकॉर्ड्स ओनली दोस ट्रांजेक्शंस व्हिच हैज ऑलरेडी टेकन प्लेस। ये सिर्फ पास्ट डाटा को रिकॉर्ड करता है। एंड जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है वो डील्स करता है विद द प्रोजेक्शन ऑफ डाटा फ्रॉम फ्यूचर। ये डाटा क्यों लेता है, ताकि हम फ्यूचर के लिए डिसीजंस ले पाए। सो दिस इज फॉर द पास्ट एंड दिस इज फॉर द फ्यूचर। ये हमें टेकिंग डिसीजंस में हेल्प करता है फ्यूचर के लिए। हम पास्ट के लिए तो डिसीजन नहीं ले सकते ना, क्योंकि वो चीजें ऑलरेडी हो चुकी हैं। हम डिसीजंस फ्यूचर के लिए लेते हैं। तो इट डील्स विद द डाटा टू फॉर्मुलेट द पॉलिसीज और टेकिंग डिसीजंस फॉर द फ्यूचर। नेक्स्ट इज सब्जेक्ट मैटर। अब फाइनेंशियल अकाउंटिंग का सब्जेक्ट मैटर इज कंसर्न विद असेसिंग द रिजल्ट्स ऑफ द बिजनेस एज अ होल। इसमें पूरे बिजनेस के रिजल्ट को एक्सेस करते हैं। एंड
जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है वो डील्स करता है सेपरेटली विद डिफरेंट यूनिट्स, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स एंड कॉस्ट सेंटर्स। अब कितने सारे यूनिट्स होते हैं, एचआर यूनिट है, सेल्स यूनिट है, बिजनेस में प्रोडक्शन यूनिट है, तो ये डिफरेंट डिफरेंट जो यूनिट्स है उसकी हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग करते हैं। बट फाइनेंशियल अकाउंटिंग हम किसकी करते हैं, बिजनेस एज अ होल की, इसमें डिपार्टमेंट्स का रोल नहीं होता। नेक्स्ट इज लीगल कंपल्शन। The preparation of financial accounts is compulsory in the certain undertakings while these are necessity in others. Compulsory है financial accounting करना या जरूरत necessity है, बट जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है वो कंपल्सरी नहीं होती। कई बिजनेसेस करते हैं, कई नहीं करते, बिकॉज हर एक का अपना डिसीजन लेने का तरीका अपना अपना होता है। सो फाइनेंशियल अकाउंटिंग कंपल्सरी होता है करना, मैनेजमेंट अकाउंटिंग कंपल्शन नहीं होता। प्रिसीजन। In financial accounting, only actual figures are recorded with the perfect accuracy and precision. Perfect accuracy के साथ जितने भी numbers होते हैं, यानी कि हमारा profit हो गया, हमारा loss हो गया, हमारी sale होगी, हमारी production unit होगी, हमारा कुछ भी हो गया, perfect accuracy के साथ जो figures होते हैं, जो numbers होते हैं, हम वो note करते हैं financial accounting में। But in management accounting, no emphasis is given to the actual figures. The approximate figures are considered more useful. अब इसमें तो हमें डाटा किसके लिए चाहिए, डिसीजंस लेने के लिए, राइट? अगर हमें अप्रॉक्स डाटा भी मिल जाएगा तो भी हम डिसीजंस ले लेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमारा पिछले साल हम कहते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमारा 2022 में, ओके लेट बी 2024 एंड 2025, ठीक है, मेरा बिजनेस है एंड मैं अप्रॉक्स देख रही हूँ कि मेरा अप्रॉक्स जो मेरा लॉस हुआ था ना पिछले साल, वो मेरा हुआ था, लेट मी राइट इन अ गुड वेट, ओके, हम बात कर रहे हैं यहाँ पे मैनेजमेंट अकाउंटिंग की। लेट्स सपोज ये 2024 है और ये 2025 है, हमने इसमें लेना है अप्रॉक्स डाटा। अब इसमें मेरा अप्रॉक्स लॉस हुआ था कितने का, 50,000 का, एंड इसमें अप्रॉक्स मेरा प्रॉफिट हुआ है 30,000 का, राइट? तो मैं इतना तो फिगर आउट कर सकती हूँ ना कि मेरा पिछले साल लॉस हुआ था, इस साल प्रॉफिट है। अगर मैं यहाँ पे बोलूँ 30,814 रुपीज मेरा प्रॉफिट हुआ था, पिछले साल मेरा 50,224 रुपीज लॉस हुआ था, सो दैट डजंट मेक सेंस। हुआ तो लॉस एंड प्रॉफिट ही ना, हमने मैनेजमेंट अकाउंटिंग में फिगर्स का कुछ लेना देना हमें नहीं होता। वी जस्ट नीड टू चेक द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू एंड वी कैन टेक द डिसीजंस इजीली। नेक्स्ट वन इज रिपोर्टिंग। Financial reports are prepared not only for the benefit of the concern but also for the outsiders. अब जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है वो सिर्फ अपने लिए यानी बिजनेस के लिए नहीं यूज होती, फाइनेंशियल रिपोर्ट्स आउटसाइडर्स भी देख सकते हैं। बट जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग की रिपोर्ट्स हैं वो सिर्फ इंटरनल यूजर्स यानी कि जो हमारे मैनेजर्स हैं या हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं सिर्फ वही यूज कर सकते हैं। आउटसाइडर्स can't use this report, मैनेजमेंट की रिपोर्ट, क्योंकि उनका तो कोई काम ही नहीं है मैनेजमेंट में। फाइनेंशियल रिपोर्ट उनको इसलिए चाहिए क्योंकि उन्होंने अपने शेयर्स हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करने हैं, हमारी कंपनी में किसने इन्वेस्टमेंट करनी है किसने नहीं, हमारे एम्प्लॉइज को चाहिए होता है, बट मैनेजमेंट अकाउंटिंग में किसी को भी नहीं चाहिए होता। सो ओनली द मैनेजर्स एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स नीड द इंफॉर्मेशन ऑफ द मैनेजमेंट अकाउंटिंग। नेक्स्ट वन इज डिस्क्रिप्शन। इट रिकॉर्ड्स ओनली दोज transactions which can be measured in monetary terms. Very important. फाइनेंशियल अकाउंटिंग में नाम से समझ में आ रहा है फाइनेंस, यानी कि ओनली इन मॉनेटरी टर्म्स। इसमें एम्प्लॉय की ऑनेस्टी, एम्प्लॉय की लॉयल्टी कुछ मैटर नहीं करता, सिर्फ पैसे मैटर करते हैं। बट जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग में है उसमें मॉनेटरी एंड नॉन मॉनेटरी दोनों चीजें मैटर करती है। नेक्स्ट वन इज क्विकनेस। रिपोर्टिंग ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज स्लो एंड टाइम कंज्यूमिंग। जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग की रिपोर्ट्स है वो स्लो होती है और टाइम कंज्यूमिंग होती है, बट मैनेजमेंट अकाउंटिंग की रिपोर्ट्स बहुत ज्यादा क्विक होती है। अकाउंटिंग प्रिंसिपल। जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है वो कुछ प्रिंसिपल्स एंड कन्वेंशंस के साथ बना होता है, बट मैनेजमेंट अकाउंटिंग के लिए कोई भी प्रिंसिपल्स फॉलो नहीं होते। हर एक ऑर्गेनाइजेशन की मैनेजमेंट अपने तरीके से हो सकती है, बट फाइनेंशियल अकाउंट जो हम बनाते हैं, बैलेंस शीट सबके लिए सेम है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सबके लिए सेम है, बट मैनेजमेंट करने का तरीका सबके लिए सेम नहीं है, राइट? नेक्स्ट वन इज द पीरियड। फाइनेंशियल रिपोर्ट्स आर प्रिपेयर्ड फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड। जो फाइनेंशियल रिपोर्ट्स हैं वो एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए ही बनाई जाती हैं, बट जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग की रिपोर्ट्स है
इट सप्लाइज इंफॉर्मेशन फ्रॉम टाइम टू टाइम ड्यूरिंग द होल ईयर। जब हमें कोई डिसीजन लेना है तब हमारा मैनेजमेंट अकाउंटिंग काम आएगा। नेक्स्ट इज द पब्लिकेशन। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर पब्लिश्ड फॉर द बेनिफिट ऑफ द पब्लिक। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्योंकि आउटसाइडर्स हमने बड़ा यूज कर सकते हैं, क्योंकि किसी को इन्वेस्टमेंट करनी है, किसी को शेयर्स खरीदने हैं, किसी को एम्प्लॉय को चाहिए बेनिफिट, तो ये पब्लिक के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होती है। बट मैनेजमेंट अकाउंटिंग की जो स्टेटमेंट्स हैं वो पब्लिश नहीं होती, बिकॉज आउटसाइडर्स को इसकी जरूरत नहीं है। आउटसाइडर्स ने हमारी बिजनेस के लिए डिसीजंस नहीं लेने, हमारे मैनेजर्स ने डिसीजन लेना है। सो publication of the statements of management accounting are not necessary. Next is audit. Financial accounts can be got audited under company law. Audit is compulsory. Financial accounts में audit compulsory होता है, हमने देखा CA होते हैं audit करने के लिए। Management accounting cannot be audited. Management accounts जो है वो audit नहीं किए जा सकते, because वो हर एक अपने अपने तरीके से, हर कोई business अपने अपने तरीके से manage करता है, so they doesn't need auditing. So this was the relationship between management accounting and financial accounting. ये जो सारी चीजें दी हुई हैं ये बिल्कुल सेम है। Object, nature, subject matter, this all is same as we have read in distinction points, right? So बस ये जो distinction है ये उन्होंने line form में दी है and दूसरी जो थी वो table form में थी, right? So we have done this relationship of management accounting and financial accounting. इसमें difference बहुत ज्यादा important है. So you have to prepare it thoroughly. Okay. Next is relationship between cost accounting and management accounting. हमने तीन चीजें पढ़ी थी कि अकाउंटिंग की जो ब्रांच होती है वो तीन होती है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। हमारा मेन चैप्टर या हमारा मेन टॉपिक या हमारा बुक का जो मेन टॉपिक है वो है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग को भी मैनेजमेंट अकाउंटिंग से कंपेयर करेंगे एंड कॉस्ट अकाउंटिंग को भी मैनेजमेंट अकाउंटिंग के साथ कंपेयर कर लेंगे। हमने पहला तो देख लिया, अब हम देखेंगे कॉस्ट अकाउंटिंग के साथ उसका कंपैरिजन, राइट? सो लेट्स स्टार्ट। द पर्पस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग इज नॉट merely a ascertainment of cost, it is also the performance evaluation and management decision making. जो कॉस्ट अकाउंटिंग का पर्पस है सिर्फ ये देखना नहीं है कि कितनी कॉस्ट हमारी लगी या हमारे कितने पैसे लगे किसी चीज के लिए, इट इज ऑल्सो द परफॉर्मेंस इवेल्युएशन एंड मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग. Management uses cost data to minimize the cost, evaluate the performance as the basis of decision making. Very important. जो मैनेजमेंट है, जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, वो क्या करती है, वो कॉस्ट डाटा को यूज करती है। जैसे ऊपर हमने देखा ना, मैनेजमेंट अकाउंटिंग किसको यूज करती है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग को। ऐसे ही जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है वो किसको यूज करती है, कॉस्ट अकाउंटिंग को। क्यों यूज करती है, ताकि हम ये देख सके कि कॉस्ट को मिनिमाइज कैसे करना है एंड उसके बेसिस पे डिसीजंस कैसे लेने हैं। मैनेजमेंट अकाउंटिंग का काम ही डिसीजन लेना है। ऊपर मैनेजमेंट अकाउंटिंग ने फाइनेंशियल नंबर्स के बेसिस पे डिसीजन लिए, प्रॉफिट के बेसिस पे डिसीजन लिए, अब वो कॉस्ट के बेसिस पे डिसीजन ले रहा है। सो दिस इज ऑल द कॉस्ट अंडर मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अब इसका हम मेन डिस्टिंक्शन ही है, वही करेंगे हम रिस्ट्रिक्शन। सो दीज ऑल आर द पॉइंट्स रिटन इन द पैराग्राफ फॉर्म। हम देखेंगे टी फॉर्म यानी कि टेबल फॉर्म। ओके, लेट्स स्टार्ट विद द कॉस्ट एंड द मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ओके, कॉस्ट अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है? द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉस्ट अकाउंटिंग इज टू रिकॉर्ड द कॉस्ट ऑफ द प्रोड्यूसिंग अ प्रोडक्ट और प्रोवाइडिंग अ सर्विस। यानी कि हमने रिकॉर्ड करना है कि किसी प्रोडक्ट की, फॉर एग्जाम्पल एक पेन है, वो हमें पेन मिलता है 10 रुपए का, बट वो बना कितने का है, उसमें सपोज हमने प्रॉफिट रख लिया 2 रुपए का, तो कितने का बना वो 8 रुपीज की उसकी कॉस्ट आई। अब वो कॉस्ट कैसे आई, 3 रुपए की उसकी बॉडी बन गई, 2 रुपए की उसकी रिफिल बन गई और 3 रुपए की उसका लिड बन गया। सो दिस इज व्हाट कॉस्ट मीन्स। कॉस्ट क्या है, जो उसकी एक्चुअल वैल्यू है, उसमें जब हम ऐड करते हैं प्रॉफिट तो उसकी निकल के आती है जो प्राइस है। सो दिस इज कॉस्ट एंड दिस इज द प्राइस, राइट? सो इतना तो हमें बेसिक आइडिया है ही है कि कॉस्ट क्या होती है। तो कॉस्ट अकाउंटिंग क्या हेल्प करती है, कॉस्ट को फाइंड आउट करने में। मैनेजमेंट अकाउंटिंग सेम, वो हमने जो ऊपर डेफिनेशन पढ़ी थी कि यूज करती है डाटा कॉस्ट अकाउंटिंग का टू टेक डिसीजंस, टू प्लानिंग, टू डू कोऑर्डिनेटिंग, डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोलिंग। सेम चीज है, राइट? अब कॉस्ट अकाउंटिंग का स्कोप क्या है?
कॉस्ट अकाउंटिंग का स्कोप है लिमिटेड, क्योंकि एज इट डील्स प्राइमरी विद द कॉस्ट असर्टेनमेंट, वो सिर्फ कॉस्ट पे ही ध्यान देता है। बट जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है उसका स्कोप बहुत वाइड है, उसमें फाइनेंशियल अकाउंटिंग भी आ जाता है, उसमें कॉस्ट अकाउंटिंग भी आ जाता है, उसमें बजटिंग भी आ जाता है, उसमें टैक्स प्लानिंग भी आ जाता है, क्योंकि ये सबके डाटा को यूज करती है। तो इट इज अ वाइड टर्म। इफ दिस इज मैनेजमेंट अकाउंटिंग, सो ये छोटा सा जो पार्ट है ये कॉस्ट अकाउंटिंग भी है। नेक्स्ट इज नेचर। कॉस्ट अकाउंटिंग यूज बोथ पास्ट एंड प्रेजेंट फिगर्स, एंड जो मैनेजमेंट है वो हमने पढ़ाई है वो फ्यूचर के लिए होती है, राइट। सो डाटा यूज ओनली क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट इज रिकॉर्ड। इसमें सिर्फ क्वांटिटी मींस नंबर्स यूज होते हैं, और इसमें क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव, नंबर्स भी और क्वालिटेटिव में आ गया क्वालिटी भी। एम्प्लॉय की ऑनेस्टी, एम्प्लॉय की लॉयल्टी, एम्प्लॉय का हार्ड वर्क, जो भी व्हाट्सएवर, ठीक है। नेक्स्ट इज डेवलपमेंट। The development of cost accounting is related to the industrial evolution. It evolved as a supplementary accounting method. ये एक supplementary accounting method है, क्योंकि ये भी numbers पे ही based है और financial accounting भी numbers पे ही based था. So that is why इसको supplementary accounting method भी बोलते हैं. It has developed only in last 50 years. ये सिर्फ 50 years पहले हुआ है develop. Next is principles followed. Certain principles and procedures are followed to record the cost. अब कॉस्ट किसी चीज की फाइंड आउट करने के लिए हमें कुछ सर्टन प्रिंसिपल्स एंड प्रोसीजर्स लगाने पड़ेंगे, कुछ स्टेप्स, प्रोसीजर्स मींस कुछ स्टेप्स फाइंड आउट लगाने पड़ेंगे एक्चुअल कॉस्ट को ढूंढने के लिए। बट इसमें कोई भी रूल्स एंड प्रोसीजर्स नहीं है, हम ऑलरेडी ऊपर पढ़ चुके हैं, क्योंकि इसमें जब हमने मैनेजमेंट अकाउंटिंग का प्रॉपर टॉपिक भी पढ़ा था तो इसमें भी हमने देखा था कि इसमें कोई रूल्स, प्रोसीजर्स, प्रिंसिपल्स ऐसा कुछ नहीं होता। So this was the basic difference, or we can say the relationship between the cost accounting and management accounting. So I hope it's clear to you. In the next class, we will be doing management accounting principles and conventions. So I hope it's clear.